नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। जब से बिहार 7th फेज की एग्ज़ाम डेट की घोषणा हुई है, ऐसा बोल सकते हो एग्ज़ाम कैलेंडर आया है, तब से लगातार फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस की भरमार आ गई। सर हम 2 महीने में करें क्या? तो आपके इन प्रश्नों का जवाब एक बहुत बेहतरीन कंटेंट और क्या अब आपको पढ़ना है, क्योंकि अब आप देखोगे तो एग्ज़ाम की जो डेट आपकी है 19-20 अगस्त और 26-27 अगस्त। तो आप 26-27 को ज़्यादा कंसीडर मत करिए, कंसीडर आप 19-20 को करिए, क्योंकि अभी ये नहीं पता है कि 19-20 वाले में पीआरटी वालों का होगा या 19-30 में टीजीटी पीजीटी वालों का होगा, मतलब 12th वाला 11th वालों का होगा। तो कभी भी हो सकता है। तो आप सभी लोग अपने आप को प्राथमिकता ही लेके चलिए, 19-20 ही लेके चलिए, और इस हिसाब से आपके पास जो समय है वो 60 दिन भी नहीं है। तो अगर इन 60 दिन में पेपर हो जाता है, अभी नया नया सिलेबस आया है, नए सिलेबस के हिसाब से क्या 60 दिन हमारे लिए पर्याप्त है? देखो, पहले ही मैं आपको बोलूंगा कि किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए कम से कम 120 दिन 100+ डेज मस्ट होते हैं। लेकिन फिर भी अब हमारे पास अगर 60 दिन है तो किस प्रकार से हमें सिलेक्शन लेना है, इसको मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो को बहुत इत्मीनान से लास्ट तक अवश्य देखिएगा, सब कुछ आपके फायदे का यहाँ पे होने वाला है। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले ही दे देता हूं कि जो आपकी फ्री बैचेस आपको अनाउंस किया गया था बिहार 7th फेज के टीचर्स वैकेंसी का, वो आपका फ्री बैच लगातार चल रहा है। शाम को 6 पीएम से लेके और रात के 10 पीएम तक ये लगातार सारी ही क्लासेस चल रही है। मैं अभी आपको टाइम टेबल वगैरह सब कुछ आपको दिखा दूंगा, तो आप इतना समझते रहो। बाकी क्या किताबें होनी चाहिए, कहां से हमें पढ़ना चाहिए, 60 दिन हमारे पास चैलेंजिंग है, तो अब हम बिहार बोर्ड की किताबें पढ़ें या फिर हम कोई नोट्स लें या फिर हम कोई मार्केट से किताब लेके आएँ, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बहुत इत्मीनान से सुनिएगा। बट ये फ्री क्लासेस जो हैं ये आपको एक्सेस कर सकते हो यूट्यूब चैनल पे भी परीक्षा प्लस के, और परीक्षा प्लस ऐप से भी सारी डिटेल में आगे आपको देता हूँ इस फ्री क्लास के बारे में कि कैसे आप यहाँ पे सिलेक्शन लेने के लिए इन क्लासेस को कर सकते हो। आते हैं हम लोग, जिक्र करते हैं कि सबसे पहली बात कि किताबें कौन सी होनी चाहिए, नोट्स आपके कौन से होने चाहिए। तो ये आपका क्या है, ये आपका सिलेबस है, और सिलेबस पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो अब यहाँ पे इसके लिए क्या मार्केट में कोई किताब अवेलेबल है, तो मैं आपको बोलूंगा बिग नो, अभी मार्केट में कोई किताब अवेलेबल नहीं हो पाई है, क्योंकि बच्चों इसका सिलेबस ही बहुत कम दिन हुआ है आए हुए। और अगर 2 महीने में पेपर हो जाता है तो जब तक कंटेंट बनेंगे, पेपर किताबें छपेंगी और आप तक पहुंचेंगी, बुक स्टोर तक पहुंचेंगे, तब तक कम से कम 15 दिन 20 दिन और बीत जाएगा। मतलब आपके पास कहने को 40 दिन बचेगा, और 40 दिन में आप कोई भी किताब पढ़ के क्या कर सकते हो, सिलेक्शन नहीं ले सकते। इस बात को समझिएगा, उसे पढ़ने में, उसे रिवाइज करने में, उसे रटने में समय लगता है। और सिलेबस में यह भी बोला गया है, चेयरमैन महोदय ने बताया है कि जो इसका स्तर होगा वो इतना आसान भी नहीं होगा, मतलब जो आपकी अपेक्षा की जाएगी वो आपका एप्लीकेशन हाई लेवल का किया जाएगा। तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि बाकी ये तो क्वालिफाइंग है इंग्लिश हिंदी, अभी थोड़ी देर के लिए पॉज कर दो, मैं इस पर भी जिक्र नहीं कर रहा हूँ, इतना तो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, वहां से आप कर लोगे, हो जाएगा। मैं इस पे पोषण कर रहा हूँ क्योंकि इसी 150 क्वेश्चन के बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होना है, नेगेटिव भी है। इसमें एक पार्ट मैथ्स है, मैथ्स रीजनिंग वाला पार्ट है, दूसरा पार्ट जनरल अवेयरनेस का है, तीसरा पार्ट साइंस का है, चौथा सोशल साइंस का है, पांचवा इंडियन एनवायरनमेंट, और छठवां है आपको ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट। कहने का मतलब आपके पास कम से कम 6 किताबें चाहिए, तो आपको 60 दिन और 6 विषय देखा जाए तैयार करने, मतलब एक विषय पे ऑन एवरेज 10 दिन केवल मिल रहा है, और 10 दिन में वो पूरी ही विषय आपको पढ़ना है, रटना है, रिवाइज करना है और उसका प्रैक्टिस करना है ऑन एवरेज। और अगर इतना कर लोगे तभी सिलेक्शन हो पाएगा। तो अब अल्टीमेटली ये होती है कि हम इनके लिए कौन सी किताबें आए, टॉपिक पे आते हैं कि किताबें कौन सी होनी चाहिए। ये आपका क्या है, जो फ्री बैच का टाइम टेबल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसे आप देख सकते हो, बाकी मैं आपको बाद में बता दूंगा। आते हैं हम लोग सारे की एक एक करके जिक्र करते हैं कि ये आपके जो किताबों की लिस्ट है क्या आपको पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेंटल एबिलिटी या फिर आपकी जो मैथ्स और रीजनिंग वाला पार्ट है। पहली बात तो बच्चों बता दूं कि इसमें आपकी मैथ्स और जो रीजनिंग है इसमें बहुत हाई लेवल की नहीं आएगी, क्लियर है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपसे एसएससी वगैरह या बाकी कोई ऐसे एग्जाम होते हैं जिनमें इनका स्तर क्या होता है, टफ होता है, या फिर ऐसा बोल दिया जाए कि बिहार एसआई बीपीएसआई टाइप में होता है, उनके हिसाब से आपका नहीं आएगा, आसान आएगा। लेकिन आपसे नंबर सिस्टम भी, अरिथमेटिक भी, आपसे थोड़ा बहुत अलजेब्रा भी, थोड़ा बहुत ज्योमेट्री भी पूछे जाना अपेक्षित है। उसके लिए किताब कौन सी होनी चाहिए, तो एक तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप
RS अग्रवाल आपके पास है, एक बार लगाए हो तो ठीक है, वरना सबसे बेटर मैं आपको बोलूंगा कि लास्ट में अभी आपको परीक्षा प्लस की यहाँ पे बुकलेट दिया जा रहा है, ये पूरा एक एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा क्यों मैं इसे बोल रहा हूँ, ठीक है, और कितने कम में ये आपको मैं अवेलेबल भी करवा रहा हूँ। ये पूरा केवल आपके लिए बहुत ही विधिवत तरीके से ये सारी ही किताबें बनाई गई हैं। इसका मैं कंटेंट भी आपको दिखा दूंगा कि कैसे एकदम बिहार के आधार पर आपका कंटेंट बनाया जा रहा है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और सारी ही किताबें आपको परीक्षा प्लस की मिलेंगी, इसलिए मैं परीक्षा प्लस को कंसिडर करके लेके चल रहा हूं कि आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। और सबसे अच्छी बात है कि ये क्योंकि पीडीएफ के फॉर्म में आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, तो इमीडिएटली आपको मिलकर तुरंत उसका प्रिंट करा के आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। आपको 10-15 दिन पब्लिकेशन के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। आपके लिए एक एक सेकंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और समझना, केवल क्लास से कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा समय आपको नोट्स पे ही व्यतीत करना है। जितना पढ़ लोगे खुद से उतना ही आप सिलेक्शन के नजदीक आ जाओगे। तो या तो आप RS अग्रवाल कर लो, अगर नहीं आप परचेज करना चाहते हो परीक्षा प्लस की किताबें, तो ऐसा नहीं, स्वैच्छिक है, ये आप पे पूरी वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा, तो आप RS अग्रवाल लगाओ, मैं उसको भी आपको बुक लिस्ट में लगाऊं। लेकिन इसके अलावा आप मत करो। एक किताब SD यादव भी ठीक ठाक होती है, बट RS अग्रवाल बेस्ट किताब है जो आपको वहां पे कर सकता है। हाँ, कुछ लोग यहाँ पे एक सजेशन यहाँ पे आता है कि क्या हमें बिहार बोर्ड की किताबें लगानी चाहिए मैथ्स में। तो बिहार बोर्ड के मैथ्स की किताबें पढ़ना नहीं है, उनके केवल एक्सरसाइजेस लगाना है, और उनके एक्सरसाइजेस को आप लगाओ मत, उनके एक्सरसाइज को मैं खुद प्रैक्टिस कर दूंगा, इसलिए मैं यहाँ पे कंसीडर नहीं किया हूँ। देखो जरूरी है, हो सकता है क्वेश्चन वहां से 1-2 डायरेक्ट हो जाए। अगर आपके पास इतना टाइम मैनेज हो पाता है कि आप इन किताब RS अग्रवाल के साथ साथ आप बिहार बोर्ड के सारे एक्सरसाइजेस लगा पाओ, तब तो ठीक है, वरना आप कम से कम 6 से लेकर 10 तक के आपको बिहार बोर्ड की किताबें, और उनके कम से कम 6 से 10 बोर्ड में ऑन एवरेज सारे क्लास में 15-15 चैप्टर हैं, 12-12 चैप्टर हैं, तो कम से कम 40 से 45 चैप्टर में हर में कम से कम 2-2, 3-3 एक्सरसाइज है, मतलब 15-15, 20-20 क्वेश्चन है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो 15 × 40, प्रत्येक चैप्टर आपके पास कितने हैं, 40 चैप्टर, और प्रत्येक चैप्टर में कम से कम 20 क्वेश्चन है, मतलब 800 से 1000 क्वेश्चन आपको केवल उससे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको ये आपका जो बिहार बोर्ड का है ये क्वेश्चन मैं आपको खुद प्रैक्टिस करवा दूंगा, कहां पे, आपको ऑनलाइन पे। बट अगर आप किताबें पढ़ना चाहते हो तो ऐसा नहीं कि आप उसी पर डिपेंडेंट रहो, आप बिहार बोर्ड की किताब लेके आओ और उनसे क्वेश्चन कर लो, साथ में आप ये करते रहो, या फिर आप परीक्षा प्लस की प्रैक्टिस बुक कर लो। अगर ये आप नहीं लगाए हो तो आप इसे लगा लो, ये मैं ज्यादा बोलूंगा, क्योंकि ये आपका एकदम बिहार बोर्ड के हिसाब से आपका कंटेंट बनाया गया, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन रखे गए, कोई भी ऐसा नहीं रखा गया है कि आपको परेशान करे, या फिर आपके लिए ये भी ठीक है। दूसरे पे आते हैं जनरल अवेयरनेस। अब इसके लिए आपको कोई भी ऐसे स्पेशल किताब नहीं मिलेगी। पहला आपका क्या है, लूसेंट की जनरल अवेयरनेस आप ले सकते हो अगर आप पढ़े हो तो, क्योंकि मैं तब बोलता हूं इस चीज को कि आप कोई चीज एक बार पढ़े हो तो दोबारा उसी कंटेंट से पढ़ना चाहिए, नया नहीं लेना चाहिए। अगर आप इसे एक बार पढ़े हो तो मैं इतना बोलूंगा फिर आप परीक्षा प्लस पे मत जाओ, आप लूसेंट ही पढ़ो। और अगर आप इसे नहीं पढ़े हो फिर आप परीक्षा प्लस के बुक पे जाओ। क्यों जाओगे परीक्षा प्लस बुक पे, क्योंकि ये सबकी ब्रीफिंग है, बिहार से इंफॉर्मेशन लेके, करंट अफेयर से इंफॉर्मेशन लेके, उसके बाद फिर आपका जो बाकी स्टैटिक पार्ट है सबसे मिला के बहुत बढ़िया। भी मैं इस किताब को आपका डेमो भी दिखाऊंगा, ये आप इस परीक्षा प्लस बुक के फॉलो करो। सामान्य विज्ञान के लिए बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, सामान्य विज्ञान में अगर देखोगे तो मैं इतना बोलूंगा बिहार बोर्ड के 6 से 8 बुक स्ट्रिक्टली फॉलो करो। अगर सामान्य विज्ञान अगर देखा जाए है ना, सामान्य विज्ञान में एक साइंस का पार्ट जो है उसमें से कहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा, तो फिजिक्स और बायो से क्वेश्चन आपका ज्यादा पूछा जाना है, ठीक है। और इसके लिए बहुत लूसेंट भी आप ले सकते हो, लेकिन लूसेंट साइंस की बहुत लेंदी हो जाएगी, बहुत मोटी हो जाएगी। यकीन मानो कि आप बाकी विषय के साथ लूसेंट को खत्म नहीं कर पाओगे। बट अगर आप में एफिशिएंसी है तो लूसेंट्स के आप पढ़ो, वरना आप क्या पढ़ो, वरना आप परीक्षा प्लस के नोट्स पढ़ो। ये करीबन 90 पेज का, 90 से 100 पेज में आपका बायो भी, आपका फिजिक्स भी और आपका केमिस्ट्री भी तीनों ही मिला दिया गया है। जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूं कि क्या है आपका एक बार सिलेबस। अगर मैं ये सामाजिक विज्ञान की बात, साइंस की मैं आपको दिखा देता हूं, साइंस में क्या है। तो साइंस में आपको पढ़ना क्या है, जैसे अगर ये क्लास 6 का सिलेबस देखोगे, ये क्लास 6 का सिलेबस है, ये उसी का मैंने पेज निकाला है, सिलेबस देखोगे तो भोजन कहां से आता है, भोजन में कहां क्या है, तंतु से वस्त्र तक, विभिन्न प्रकार के पदार्थ मतलब पृथक्करण, यहाँ पे पेड़ पौधे दुनिया, फूलों से ज्ञान, जंतुओं से गति, सजीव और निर्जीव, दूरी मापन, प्रकाश, बल्ब, चुंबक, जल, वायु, ठोस, कचरा, ये सारे ही आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिक्स है। अभी यहाँ पे भी देखोगे तो दूसरा भोजन कहां से आता है। इसके आगे भी अगर देखोगे तो ये आपका क्लास 7 का है, जिसमें जल और जंगल, जंतुओं में पोषण, जल और जंगल हो गया, जंतुओं में पोषण हो गया, ऊष्मा हो गया, गतियों समय हो गया, पदार्थ हो गया, पौधों में पोषण, हवा, आंधी, ये सारे ही चैप्टर आपको पढ़ने। अब जब आप बिहार बोर्ड की किताबें पढ़ोगे तो बिहार बोर्ड की किताबें पहले आप पढ़ोगे, फिर उसमें से फैक्ट आपको नोट बनाना पड़ेगा। उससे ज्यादा बेटर है, ये काम आपको परीक्षा प्रश्न ने पहले से ही कर दिया है, लगातार पिछले 3 सप्ताह से इस पे काम कर रही है पूरी टीम। और इसके लिए आपको करीबन 100 पेज के नोट्स दिए गए हैं, और उसमें 100 पेज के नोट से ही आपका मैक्सिमम चीजें कवर हो जाएंगी। 90 से 100 पेज में सारे फैक्ट, इसमें आपके बिहार बोर्ड के भी
फैक्ट ले लिए गए हैं, लूसेंट वगैरह कुछ ऐसे किताब उसके फैक्ट ले लिए गए हैं, और जो आपकी परीक्षा के लिए जो हेडमास्टर जैसे परीक्षा में पूछे जाते हैं उनके फैक्ट आपके इस किताब में संकलित आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए अगर आपके पास समय हो तब तो बिहार बोर्ड फॉलो करो, वरना मैं इतना बोलूंगा कि आप तो ज्यादा बेटर है कि परीक्षा प्लस की बुक फॉलो कर लो, ये ज्यादा आपको रहेगा। सामाजिक विज्ञान के लिए, सामाजिक विज्ञान में सबसे पहली बात बताएं, सामाजिक विज्ञान देखो वैसे जो सोशल साइंस होता है सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल और आपका राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था 4 विषय मिलकर सामाजिक विज्ञान बनते हैं। इसी में आपका कृषि होता है, इसी में आपका पर्यावरण होता है, इसी में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं मिसलेनियस टाइप में। लेकिन इसने क्या किया है, इसने भूगोल और पर्यावरण को अलग कर दिया, इतिहास का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अलग कर दिया, तो विज्ञान को अलग कर दिया, तो आपके पास बचा क्या, बचा आपके पास केवल राज्य व्यवस्था। और अगर बिहार बोर्ड की किताबें आप देखोगे, ये मैं आपको सामाजिक विज्ञान की किताब दिखा भी रहा हूं, जैसे ये सामाजिक विज्ञान की किताब देखोगे तो इसमें अगर आप देखोगे तो जो क्लास 6 के विविधता की समझ, इसका जो किताब का नाम ही है सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान, ये उसका नाम ही है। तो अगर आप चैप्टर देखो विविधता की समझ, ग्रामीण जीवन, शहरी जीवन, लेन देन का बदला, हमारी सरकार, स्थानीय सरकार, उसके बाद आप क्लास 7 की देखोगे, ये क्लास सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन आ जाता है, ये पूरा सामाजिक विज्ञान है। इसमें लोकतंत्र में समानता, राज्य सरकार, शिक्षा, समाज में लिंग समानता के लिए संघर्ष, मीडिया और लोकतंत्र, विज्ञापन की समझ, हमारे आसपास के बाजार, चले मंडी घूमने, समानता के लिए संघर्ष। और उसके बाद क्लास 8 में आओगे तो पॉलिटी पे थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट किया है, भारतीय संविधान, धर्मनिरपेक्षता, संसदीय सरकार, कानून की समझ, न्यायपालिका, न्यायिक प्रक्रिया, सहकारिता, ये है आपका। तो यहां से जो इसका सामाजिक विज्ञान वाला पार्ट है, इसका मतलब कि उसके लिए क्या है, उसके लिए ये पार्ट है केवल और केवल पॉलिटी, और थोड़ा बहुत आपका इकोनॉमिक्स और थोड़ा बहुत आपका मिसलेनियस। तो अगर आपके पास समय है, समय तो मैं बोलूंगा कि नहीं है, तो इससे अच्छा है कि आप इनके कंटेक्स्ट चीजें पढ़ लो कि वहां से निकाल के। हालांकि मैं इतना आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार एटलीस्ट ग्रो थ्रू हो जाओ, ओवर थ्रू आप उसे रीड करके चले जाओ, क्योंकि होता क्या है कई बार कि आपके टेक्स्ट बुक से कहानियां बना के ही क्वेश्चन दे देता है और वो आपकी किताब में रखा होता है, आपको लगता है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट वो नॉर्मल सी चीजें होती है। तो आप थोड़ा सा समय निकाल के, और अगर देखो तो इनमें आप 6 से लेके 8 तक मोस्टली जो आपको कवर करना है बिहार बोर्ड को, वो 6 से, यहाँ पे भी मैंने 6 से 8 लिखा है, यहाँ पे मैंने 6 से 8 लिखा है, केवल आपको मैंने भूगोल और पर्यावरण में 6 से 10 लिखा है, बाकी आप 6 से 8 में कवर करोगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा 6, 7, 8। और तीन अगर देखोगे तो कितनी किताबें आपको पढ़नी है, 3 क्लासेस की आपको भूगोल की पढ़नी है, सामाजिक विज्ञान की पढ़नी है, विज्ञान की पढ़नी है, और आपको क्या पढ़नी है, गणित की पढ़नी है। 4 विषय को पढ़नी है। 4 विषय में अगर देखा जाए तो 4 से 12 किताबें हुई, 12 किताबें में प्रत्येक में 10 चैप्टर देखा जाए तो कितने हो गए, 120 चैप्टर, और प्रत्येक चैप्टर में अगर देखा जाए तो 5 से 6 पेजेस या 7 पेज 10 पेज हुआ तो कितना हो गए, 1200 पेज। कहने का मतलब अगर आप 60 दिन में भी डिवाइड करोगे, 1200/60 करोगे तो कितना हो जाएगा, 120/6 यानी कि 20 पेज पर डे। तो इतनी तो आपको इतना टाइम मैनेज करना पड़ेगा कि पर डे 20 से 30 पेज 40 पेज आप पढ़ लो। किससे, बिहार बोर्ड से। आपको कंफर्म बता रहा हूं, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। लेकिन केवल पढ़ने से फैक्ट आपको नहीं याद होगा, केवल पढ़ने से आप उसमें प्रैक्टिस निकल पाओगे। इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि परीक्षा प्लस की किताबें जो मैं आपको दे रहा हूं, यहां से आप चीजों को कवर करोगे अगर, तो आप उधर, क्योंकि वो किताबें जो आपकी नोट्स बन रहे हैं वो उन्हीं किताबों के आधारित पे हैं, आप वहां से आप एक बार ओवरफ्लो रीड करोगे और फैक्ट उसकी जितने भी निचोड़ है। भाई एक तरीका है कि आप किताब पढ़ो, फिर साथ में कॉपी रखो, फिर वहां के फैक्ट लिखते चले जाओ, लास्ट में उसे रिवाइज करो, बट इतना समय ही नहीं दिया गया है। तो करेंगे, हमारे पास 120 दिन 150 दिन होते तो नो डाउट 4 से 5 महीने में हम ये काम कर सकते थे, बट अभी आपके पास इतना समय नहीं है। तो थोड़ा सा मेरी बात को गंभीरता से आप लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परीक्षा आप अगर कहीं से जुड़े और कोई ऐसा काम करता है आप वहां से परचेज कर लो, मैं इसके लिए नहीं, स्वैच्छिक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे कोई बिजनेस करना है। अगर मुझे बिजनेस करना होता बच्चों, तो एक बात बताओ कि ये सारी ही किताबें आप अगर किताब देखोगे तो कितनी, कम से कम नहीं तो 12 किताबें, ठीक है, 12 किताबें, और ये सारे के सारे आपको मात्र 350 रुपए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किताबें आपको मात्र कितने रुपए में मिल रहे हैं, 350 रुपए से भी कम में मिल रहे हैं, 338 रुपए में मिल रहे हैं, इंक्लूडिंग जीएसटी लगाओगे तब भी आपका 400 नहीं पहुंच पाएगा जीएसटी लगने के बाद। तो अगर मुझे बिजनेस करना होता तो मैं ये ना करता, मैं सारी किताबों को, एक एक किताब को 5-5 रुपए में बेचता बहुत आराम से। हाँ, ये बात अलग है कि ये जो किताबें आपकी हैं ये पीडीएफ फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में इसीलिए रखा गया है कि आप तुरंत इसको डाउनलोड करो और जाके कहीं सस्ते में प्रिंट करवा लो, ताकि आप तुरंत स्पाइरल करके पढ़ना स्टार्ट कर दो, समय आपका ना जाए। मैं यहां से आपको कुरियर करूंगा, 7-8 दिन 10 दिन कुरियर में चला जाएगा, तो अल्टीमेटली आप पे प्रेशर आएगा, मेरे पे प्रेशर आएगा, जिसके कारण से पीडीएफ फॉर्मेट में परीक्षा प्लस ऐप पे ही दिया जा रहा है। ठीक है, सब कुछ मैं बताऊंगा ये आपको कहां मिलने वाला है। और एक चीज अगर है ना, कई बार आपको दिमाग में आता है कि अरे सर ये वीडियो इसलिए बनाया हो कि आप, भाई मेरा कोई ये आप कोई व्यक्तिगत इसमें वो नहीं है फायदा,
स्वैच्छिक है, मैं तो कह रहा हूं कि आपको नहीं लेना तो मत लीजिए, आप बिहार बोर्ड, लेकिन मेरी इतनी तो बात मानिए, बिहार बोर्ड की किताबें अच्छे से पढ़ लीजिए, उससे नोट्स बना लीजिए, क्वेश्चन आपके वहीं से आने वाले हैं। जो काम मैं किया हूं वो काम आप खुद भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 350 रुपये बचा सकते हो। और अगर मुझे बिजनेस ही करना होता तो मैं पूरा का पूरा बैच निःशुल्क नहीं कर देता। यकीन मानो किसी भी संस्था पे बच्चों आप जाओगे तो आप 1000, 2000, 3000 का, और इवन ऑफलाइन कोचिंगों में 10-10 हजार का बैच है। परीक्षा प्लस कंप्लीट, आप परीक्षा प्लस ऐप पे भी चले जाओ, वहां पे भी आप जाओगे तो आपको पूरा क्या मिलेगा, बिहार का जो कोर्स है उसे लगा मिलेगा। वहां पे आप व्यू डेमो में जाओगे तो वीडियो में सारी ही वीडियो को क्या कर दिया, डेमो में लगा दिया गया। कहने का मतलब एक वीडियो भी वहां पे पेड नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको पे करके फिर आप देखोगे। और नहीं ऐप पे देखना चाह रहे हो तो वो सारे ही एक्सेस आप परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल पे भी प्लेलिस्ट बना दी गई है कि एक बच्चा शुरू से लेके भूगोल की क्लास शाम को 7 बजे मैं रोज ले रहा हूं, इंग्लिश की क्लास आपकी चल रही है, भाषा की भी, ये आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट की क्लास आशीष सर ले रहे हैं 8 बजे, 9 बजे आपकी रमन सर ले रहे हैं सामाजिक विज्ञान की। उसके बाद देखा जाए तो बीच में आपका बिहार स्पेशल भी करवाया जा रहा है, सुबह आपका 10:30 बजे और 10 बजे जनरल अवेयरनेस कराया जा रहा है। तो सब कुछ निःशुल्क और पूरा टॉपिक वाइज बिहार बोर्ड की किताबों से पूरी टीम को अलग से मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बस ये बात आप समझदार हो, ये इसमें कोई सफाई देने का मतलब नहीं है। तो आपको यही मैं बता रहा हूं कि अगर इन किताबों को करना है, बाकी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसके लिए तो भाई ना तो मैं लूसेंट बोलूंगा, ना ही मैं लूसेंट बोलूंगा, और ना ही मैं आपको बोलूंगा बिहार बोर्ड की किताबें, क्योंकि बिहार बोर्ड की किताबों में इसकी इंफॉर्मेशन आप निकाल नहीं पाओगे, और लूसेंट में इतना ज्यादा है कि आप उसे कवर अप नहीं कर पाओगे, मग नहीं कर पाओगे, और उसे आप अपने अंदर क्या कंज्यूम नहीं कर पाओगे, या वो फैक्ट आपके दिमाग में ज्यादा देर स्थायी नहीं रहेंगे। इसलिए आप इस किताब के लिए तो केवल मैं परीक्षा प्लस बोलूंगा। इसमें आपको बेसिकली 1857 की क्रांति से लेके 1947 तक सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके परीक्षा के लिए बहुत बढ़िया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अच्छे से दिए, मैं आपको डेमो के बाद दिखाता हूं। और भूगोल और पर्यावरण के लिए आप बिहार बोर्ड की 6 से 10 अच्छे से किताब पढ़ लो, या फिर आप परीक्षा प्लस की बुक पढ़ लो, सब कुछ आपको ये से मिल जाएगा, दोनों में से कोई भी एक कर लो। वैसे बिहार बोर्ड तो आप पढ़ो ही, और परीक्षा प्लस आप उसको फैक्ट के रटने के लिए करो, इतना मैं आपको बताऊंगा। एक बार मैं दिखा देता हूं कि जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि परचेज करना है, पता नहीं कंटेंट कैसा हो, तो ये कंटेंट आप देख लो। जैसे मैथ का ही है, तो मैथ में बहुत विधिवत तरीके से नंबर सिस्टम से आपका इस पर्टिकुलर इस पेज से मैं आपको गारंटी बता रहा हूं 2 से 3 क्वेश्चन फंसेगा केवल इस पेज से। ऐसा बनाया गया है इस पेज को, अगर आप देख पा रहे होंगे कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल, रेशनल, इरेशनल, सब कुछ एक बार चार्ट बना के बहुत मेहनत की गई है इसमें। ऐसा नहीं है, परीक्षा प्लस पॉइंट के हिसाब से सारे इंपॉर्टेंट, जैसे जो हेडमास्टर में प्रश्न पूछे गए हैं या आपके बिहार के अन्य बोर्ड में पूछे गए, उनका कलेक्शन आपको परीक्षा प्लस पॉइंट के अंतर्गत मिल जाएगा। साथ में ही अगर आप देखोगे जैसे ये भारत की अवस्थिति तथा क्षेत्रफल, ये आप देखोगे भूगोल का, ऐसे आपको टॉपिक दिया गया है, फिर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये आपको बिल्कुल मैप के माध्यम से एक एक चीज समझाया गया। अभी आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का देखोगे नोट्स, तो यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, यहां से चीजें कि उसका सबसे पहले बैकग्राउंड बनाया जा रहा है, फिर आपको सारे फैक्ट और बहुत विधिवत तरीके से मैप से चीजें कम में कि विधिवत की आपको याद भी रहे, भूलो भी ना, और आपका क्या हो जाए, आपका कल्याण भी हो जाए। तो इस हिसाब से सारी किताबें हैं। यही नहीं, आप जनरल अवेयरनेस की किताबें देखोगे, यहां पे आप देखो ये सारे के सारे, पॉलिटी में देखो सारे 1 से लेकर 100 तक संविधान एक साथ कलेक्ट करके दे दिए गए हैं कि आप एक ही जगह पढ़ लो, आपको बहुत ज्यादा भटकने की आवश्यकता ना पड़े। जितने भी इंपॉर्टेंट भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत हैं, ये सारी एक जगह कलेक्ट करके दिया गया है। ये आपका सामाजिक विज्ञान वाला पार्ट है। ऐसे ही अन्य जनरल अवेयरनेस का हो गया, इंग्लिश का हो गया, सब कुछ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से किताबें मिल रही हैं। तो भाई मुझे नहीं लगता कि भाई 300-350 रुपए तो आप कहीं पे बैठ जाते होगे और 4-5 लोग बैठ के चाय पी लेते होगे। अगर आप इतना मेहनत करो, 300-350 लगाने में कुछ जा नहीं रहा है, एक बार आप वहां पे कर सकते हो, फिर भी स्वैच्छिक है, आपको नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आप किताबें को पढ़ना है तो बिहार बोर्ड पे और फैक्चुअल बेसिस पे लूसेंट पे ज्यादा रहो। मैथ्स के लिए आप RS अग्रवाल पे रहो, और बाकी इन सब अपनी मेहनत से बचना है तो ज्यादा बेहतर है कि आप परीक्षा प्लस के नोट से कर लो। रही बात क्लासेस की, तो क्लासेस का टाइम टेबल यहाँ पे आप देख सकते हो। एक बार लास्ट में मैं आपको बता दूं, ये सारी ही क्लासेस आपको क्या दी जा रही है, निःशुल्क दी जा रही है, और शाम को 6 बजे से लेके रात के 10 बजे तक। अभी सबसे पहले सुबह 10 बजे आप जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है, जो जनरल अवेयरनेस आपका टॉपिक है उसके बिहार पे क्लास, इसमें बिहार का जीके, बिहार का करंट और इंडिया का करंट सब मिला के क्लास कराई जा रही है, समान जागरूकता वाली। इंग्लिश का वोकैब का अलग क्लास की, आप केवल वोकैब कर लोगे तो आपको अलग से इंग्लिश पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इससे कल्याण हो जाएगा।
लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी 6 PM पे चल रही है, अभी इंग्लिश कवर कराया जा रहा है, फिर हिंदी कवर कराई जाएगी। उसके बाद ज्योग्राफी एनवायरमेंट में खुद कवर करा रहा हूँ 7 PM पे। आप जाके प्लेलिस्ट में देखोगे और किसी भी टीचर के पढ़ाने का तरीका देखोगे ना, यकीन मानो मैं इतना गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप कहीं भी पेड वैसे कंपेयर करोगे उससे कहीं ज्यादा अच्छी क्वालिटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। इंडियन नेशनल मूवमेंट आशीष सर आपको 8 PM पे कवर करा रहे हैं, सोशल साइंस आपको रमन सर कवर करा रहे हैं 9 PM पे। तो जब लगातार आपकी ये सारी फ्री बैच टाइम टेबल है और ये सभी क्लास परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल पर चलेंगी तथा सभी क्लास की PDF एवं नोट्स परीक्षा प्लस ऐप पे अपलोड कर दी जाएगी। इसकी मैं क्लास की PDF स्टिल, क्लास की जो PDF होगी ये स्टिल मैं फ्री प्रोवाइड करता रहूंगा आपको टेलीग्राम में। टेलीग्राम कौन सा? इसी वीडियो के जस्ट डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर टेलीग्राम की लिंक लगी हुई है। तो आपको 2 काम करना है इन सारी चीजों को एक्सेस करने के लिए। पहला काम आप ये कर लो कि परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लो। क्या कर लो? परीक्षा प्लस, ये परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लो और यहां पे आप जाओगे, कोर्सेस में जाओगे, बिहार का वाला लगा रहेगा, बिहार वाले में 338 समथिंग आपका पेड करने को मांगेगा। बट अगर आपको केवल वीडियो देखनी है, नोट्स नहीं खरीदना है, तो आप व्यू डेमो पे जाओ। वीडियो पे सारी वीडियो एक साथ लगी हुई, आप देखो आराम से, पेड करने की जरूरत नहीं है, आप मौज करो, एक साथ सारा कंटेंट लगा हुआ है, बहुत बेहतरीन कंटेंट है, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप चाह रहे हो कि मुझे नोट्स भी मिल जाए बहुत अच्छे तरीके से, तब बच्चों आपको थोड़ा सा तो अंश हमें देना पड़ेगा, वो भी हमारे लिए नहीं होता, वो भी ऐसे लोग जो बैकएंड में बहुत सारी मेहनत कर रहे होते हैं, ऐप वाले होते हैं, वो भी हमसे कमीशन खाते हैं। इस कारण से थोड़ा सा छोटा सा शुल्क लगाया गया है। और आपकी दूसरी बात, गंभीरता बना रहे। क्या होता है कि कई बार हम चीजें फ्री दे देते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं करते हो आप लोग, ठीक है? तो एक गंभीरता बना रहे, वरना उसे भी हम फ्री कर सकते थे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, 300 रुपए में हम राजा नहीं हो जाएंगे। दूसरी बात, आप टेलीग्राम, परीक्षा प्लस का टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लो। कहां पे है? इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, यहां से आप कर लो। और तीसरी चीज, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप इनमें से किसी नंबर पे कॉल कर लो, आपको सब कुछ समझा दिया जाएगा बहुत बेहतर तरीके से। लेकिन आप अपनी तैयारी करो। एक बात समझना, क्योंकि टीचिंग वैकेंसी में परीक्षा प्लस लगातार निःशुल्क कोर्सेस अभी करवा रही है और पूरा वर्ष 2023 में निःशुल्क कोर्सेस ही करा रही है, तो चाहती है बदले में कि हमें सिलेक्शन मिले, एक नाम मिले, एक हमारी भी वैल्यू हो कि भाई जब बच्चा सिलेक्ट हो, कहीं उससे पूछे कहां से पढ़े थे, तो वो बच्चा कोने कोने में जाके बोले कि परीक्षा प्लस से पढ़े थे, वो भी निःशुल्क पढ़े थे, वो भी इतनी बेहतरीन कंटेंट के साथ कि कोई पेड नहीं दे सकता। इसके लिए मर रहा हूं दोस्तों, और कुछ नहीं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर वीडियो आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, कमेंट अवश्य कर दीजिएगा, और अगर आपको कुछ पूछना है तो भी कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी अपडेट हो आपको मिलते रहें। बाकी कोई भी समस्या तो ये नंबर है, आप कभी भी कॉल करो, आपका कॉल रिसीव होगी और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सब कुछ समझाया भी जाएगा। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।